हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करो टू गेट द मोर अपडेट, क्योंकि इस चैनल में आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं सभी का वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। और स्टूडेंट्स, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि आपको यूट्यूब पे जाकर के प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स को आपको सर्च करना है। तो कैसे सर्च करोगे? जिस चैप्टर का प्रॉब्लम आप सर्च कर रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे आप मैट्रिक्स चैप्टर का प्रॉब्लम सर्च कर रहे हो तो आपने मैट्रिक्स का नाम लिखा। जेई एडवांस की प्रॉब्लम आप सर्च कर रहे हो तो जेई एडवांस लिखो, या जेई मेन का प्रॉब्लम सर्च कर रहे हो तो आप जेई मेन लिखिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया, जेई एडवांस हो गया, किस ईयर का प्रॉब्लम है, 2019 का प्रॉब्लम है तो उसको लिखो। बाद में आप लिखिए किस पेपर का प्रॉब्लम, पेपर 2 है ना, और लास्ट में आप लिखिए बाई आर एस सर। आर एस सर लिखना आपको कंपलसरी है, तभी आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली सर्च कर पाएंगे। वेल स्टूडेंट्स, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये जेई एडवांस 2019 में पेपर 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम का जो टाइप है वो कैसा है? मल्टीपल आंसर करेक्ट। ठीक है, मतलब इसके एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो प्रॉब्लम है क्या? लेट P1 इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। P1 एक मैट्रिक्स गिवन है। सिमिलरली P2 भी एक मैट्रिक्स दे रखा है P3 P4 P5 एंड P6, मतलब 6 मैट्रिक्सेस यहाँ पे गिवन है। एंड X इज इक्वल टू क्या गिवन है? समेशन ऑफ पी के मैट्रिसेस इनटू पी के ट्रांसपोज। ठीक है, ये गिवन है। और वेयर के कैसे वेरी कर रहा है? 1 to 6 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ पी के ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी के है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। देन आगे पूछा हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग्स में से करेक्ट है? मीन्स 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? एक्स इंटू एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1, है ना। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स दैट इक्वल टू कितना? अल्फा इंटू 1 1 1, एक मैट्रिक्स दे दिया कॉलम। देन आपसे पूछा है अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, 30 होगा या नहीं होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर आगे पूछा हुआ एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, है ना, इसके बारे में। आगे पूछा हुआ सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स, एक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम पूछा हुआ है, वो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक, 18 है या नहीं। और बाद में पूछा हुआ एक्स माइनस 30i इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉट, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखना है, जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स को अगर आपको जब सॉल्व करना होता है, इस प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना रहेगा, तो मतलब वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप कॉपी और पेन लेकर के पहले प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करिए, क्योंकि ये जेई मेन का प्रॉब्लम नहीं है, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो कि बस वीडियो देख लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो नहीं, मतलब पहले आप क्या करो, पहले प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, और देन उसके बाद क्या करो, वीडियो को पूरा देखो। मतलब प्रॉब्लम को अगर आपको समझना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है गाइज, तो तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, और प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब आप प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से, बहुत ही सलीके से समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। वेल, इसका हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। इफ एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स 1 1 1 और इक्वल टू कितना? अल्फा इंटू 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप समझिए, है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं। क्या देखा, एक्स इंटू एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी मान लिया। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन गया, तो एक्स इंटू बी आ गया। एक्स इंटू बी लिखा हुआ, और एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है पी के इंटू मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है? पी के यहाँ लिखा हुआ है इंटू क्यू इंटू पी के ट्रांसपोज, और आगे यहाँ लगा रखा है समेशन और के इज इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, तो एक्स इंटू बी, तो एक्स मैट्रिक्स ये है हमारे पास। एक्स मैट्रिक्स अगर हम लिखें तो ये कितना दे रखा है? पी के इंटू क्यू इंटू पी के ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा के इज इक्वल टू कितना है? 1 to 6। और आगे हमने क्या कर रखा है, इस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको आगे जब फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो कैसे करोगे? पहले हम एक काम करते हैं, समेशंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब के की वैल्यूज पुट करके समय इस सिंबल को ओपन करते हैं ना। तो आपने क्या किया, पी वन ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस साइन, फिर आप लिखोगे पी टू इंटू क्यू इंटू पी टू ट्रांसपोज। फिर हमने लिखा पी थ्री इंटू क्यू इंटू पी थ्री ट्रांसपोज आएगा, फिर आ जाएगा पी फोर क्यू इंटू पी फोर ट्रांसपोज, प्लस पी फाइव क्यू इंटू पी फाइव ट्रांसपोज, और लास्ट में क्या आ रहा है? पी सिक्स क्यू इंटू पी सिक्स ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में। इंटू में हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स बी कर दिया।
ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको आगे समझो आप, इस मैट्रिक्स बी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आप तो होता है ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी आपको लिखना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब आप क्या कराओ, बी को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पी वन क्यू पी वन ट्रांसपोज इंटू बी मैट्रिक्स, प्लस यहाँ लिखेंगे पी टू क्यू इंटू पी टू ट्रांसपोज इंटू बी, प्लस आएगा पी थ्री क्यू पी थ्री ट्रांसपोज इंटू बी, और सिमिलरली पी फोर क्यू पी फोर ट्रांसपोज बी, यहाँ तक आ जाएगा पी फाइव क्यू पी फाइव ट्रांसपोज इंटू में बी, और पी सिक्स क्यू और पी सिक्स ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई, एक्स इंटू बी इतना आ गया। अब देखो लास्ट में आप एक पॉइंट ये समझिए, देखो यहाँ पे आ रहा है पी वन ट्रांसपोज इंटू बी, पी टू ट्रांसपोज इंटू बी, पी थ्री ट्रांसपोज इंटू बी, ऐसे कुछ हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो देखो इस वाले पार्ट को तो हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, पी वन ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर समझो, जो मैट्रिक्स पी वन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो डायगोनल के अराउंड एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। मतलब जो पी वन मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अराउंड एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू कैसा है, ए जी आई है। मतलब पी वन इज इक्वल टू कितना है, पी वन ट्रांसपोज है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। सिमिलरली हमने पी टू को आप डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया कि डायगोनल के अराउंड एलिमेंट सिमेट्रिक आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपको एक बात ये समझ में आ गया कि आप पी टू का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो कितना आ जाएगा, पी टू ट्रांसपोज ही आ जाएगा। सिमिलरली अपने पी थ्री का अगर हम ट्रांसपोज लें, पी थ्री को आप देखो, पी थ्री में भी डायगोनल के अराउंड एलिमेंट सिमेट्रिक आ रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पी थ्री क्या है, पी थ्री का ट्रांसपोज, और पी थ्री कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर समझिए ना, इसमें देखो डायगोनल के अराउंड एलिमेंट्स क्या है, यहाँ वन और जीरो आ रहा है, यहाँ पर वन जीरो आ रहा है, और यहाँ वन आ रहा है। ठीक है, मतलब पी फोर का ट्रांसपोज, मतलब पी फोर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बट अब इसमें एक पॉइंट समझो ना, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, अब देखो जब वन जीरो इधर आया, ये इधर आ गया है ना, वन यहाँ पहुंच जाएगा, इसका आप ट्रांसपोज लोगे। और इसको ध्यान से देखो, जब पी फोर का आपने आप ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो पी फोर का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो देखो क्या रहेगा, ये एलिमेंट वन यहाँ आ जाएगा जो यहाँ पर आ रहा है, ये एलिमेंट वन यहाँ पर आ गया, और ये वाला जीरो वन यहाँ पहुंच गया। मतलब आप एक बात ये कह सकते हो कि जो पी फोर का ट्रांसपोज है वो तो पी फाइव आ रहा है, और सिमिलरली अगर आप पी फाइव का ट्रांसपोज लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, पी फोर आ जाएगा। ठीक है, और पी सिक्स को अगर देखें तो इसमें डायगोनल के अराउंड एलिमेंट सिमेट्रिक आ गए, तो आप एक बात ये कह सकते हो कि जो पी सिक्स का ट्रांसपोज होगा तो वो कितना आ जाएगा, पी सिक्स आ गया। ठीक, तो हमें यहाँ तक तो पॉइंट ये समझ में आ गया। बट मुझे कैलकुलेट क्या करना था, पी वन ट्रांसपोज इंटू बी निकालना था। मतलब पी वन ट्रांसपोज इंटू बी, मतलब पी वन को आप बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसको आप डायरेक्टली यही समझो कि पी वन को अगर मान लो आपने बी से मल्टीप्लाई किया, बी कितना है, वन 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 है। जब इसे मल्टीप्लाई कराओ, इस एलिमेंट को अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ तो वन का वन से हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा वन, फिर आएगा जीरो जीरो जीरो, तो वन जीरो प्लस जीरो है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें क्या है, सारे एक एलिमेंट वन है, बाकी सारे एलिमेंट कितने, जीरो हैं। जब आप ऐसे रो टू कॉलम जब मल्टीप्लाई करा के ऐड करोगे तो फाइनली यहाँ कितना आना, वन आना है, यहाँ वन आना है। मतलब आप पी वन इंटू बी आपने निकाला तो वो कितना आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया है ना। फाइनली कितना ना, वन वन आया, बी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आपने क्या, पी टू ट्रांसपोज को आपने बी से मल्टीप्लाई किया है ना। अब पी टू ट्रांसपोज करो या पी टू करो ना, एक ही बात है। तो इसको जब आप वन 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 करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, डायगोनल में एक एलिमेंट वन है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो 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 आ रहे हैं ना। इस रो की बात करें तो, इस रो की बात करें, इस रो की बात करें तो ना, तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन ये कितना बन जाएगा, मैट्रिक्स बी ही बन जाएगा। इसकी भी जब आप बात करेंगे तो वन 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 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, अगेन ये भी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। और सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, पी फोर इंटू ट्रांसपोज, पी फोर का ट्रांसपोज कितना आ रहा है, पी फाइव आ रहा है, तो पी फाइव को आपने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली देखो ये भी बी के इक्वल आएगा, मतलब इस सभी को जब आप बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है ना। यहाँ पर यही अपना एक हिडन पॉइंट था। अब देखो आप ध्यान से, आपको ये बात तो मालूम चल गया कि पी वन क्यू ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। पी टू क्यू ये भी क्या लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स। पी थ्री क्यू ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स। पी फोर क्यू इंटू कितना आ जाएगा, बी मैट्रिक्स। पी फाइव इंटू क्यू इंटू बी मैट्रिक्स, और पी सिक्स इंटू क्यू इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट को समझो, क्यू बी सभी में आ रहा है, तो क्यू बी आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कॉमन ले सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना होता है कि पोस्ट कॉमन लेना है या प्री कॉमन लेना है ना, या पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई, ऐसे दो टर्म्स होते हैं ना, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर
P5 और P6, तो यहाँ तक आ गया। इंटू में कितना आ जाएगा, Q इंटू बी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। अब आप देखो पॉइंट को समझो। P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या, सभी मैट्रिक्स का सम लिखा हुआ है। सभी मैट्रिक्स का सम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको इसका सम निकालना है ना, समेशन ऑफ पी आपको लिखना है। तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। समेशन ऑफ पी आप लिखोगे, सभी मैट्रिक्स को आपको सम करना रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सम कराओगे। तो यहाँ देखो 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 0, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 0 0 आ रहा है, तो फाइनली यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस एलिमेंट को आप ऐड कराओगे तो 0 0 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी 0 0 आ रहा है, तो अगेन यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, थर्ड एलिमेंट को आप A13 को आप ऐड कर रहे हो ना, इस एलिमेंट को। यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया, फाइनली यहाँ 1 1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली जब आप जैसे पूरा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 आ रहा होगा, 2 2 2 आएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो 0 0 1 0 और 1 यहाँ 2 हो गया। अगेन आपने यहाँ चेक किया तो 1 0 1 1 0, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, तो अगेन 2 आ गया। और यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो अगेन 2 हो जाएगा। मतलब फाइनली चलो आपको ये मुझे मालूम चलेगा कि आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स, तो समेशन ऑफ पी आई तो वहाँ पास कितना आ गया, इतना आ गया ना। तो समेशन ऑफ पी आई की अगर हम बारे में बात करें तो ये तो क्या बन रहा है, 2 2 2 2 2 2 यहाँ पर आ गया, और इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स हम क्यू के बारे में बात करें। ठीक है, तो क्यू मैट्रिक्स को आप देखो क्या लिखा हुआ है, 2 1 3, क्यू मैट्रिक्स हमने इसको माना हुआ था, तो ये हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो 2 1 3 और 1 0 2, और थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है, 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, ये आ गया। और जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी आपने किसको माना है, 1 1 1, इसको आपने मैट्रिक्स बी माना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया 1 1 1 ना। अब एक काम ही करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वाले दोनों मैट्रिक्स को आपने जब मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो आपने ये किया, पहले यहाँ से 2 आप यहाँ से कॉमन ले लो ना। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 1 1 1 यहाँ आ गया, 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर हमने लिखा 2 1 3 यहाँ आ रहा है, 1 0 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 2 1 यहाँ तक आया, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो मुझे इस 2 इंटू इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 1 1 1 है, तो आप क्या कराओगे, इस रो को हम इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया, सभी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, इस वाले रो को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, सभी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इस रो को जिस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई आपने किया तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 यहाँ पर आया, और इस रो को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने अगेन ये कितना बन जाएगा, 1 1 1 को आपने जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, मतलब फाइनली यही आता चला जाएगा, 6 3 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक, एक्स इंटू बी है ना। और देखो हमें क्या प्रूफ करना था, एक्स इंटू बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दिस मैट्रिक्स, मतलब एक नंबर अल्फा दे रखा है, इंटू क्या मैट्रिक्स ये दे रखा है ना। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को आप समझिए, यहाँ पे कितना आ गया, 2 तो हमने यहाँ लिख दिया ना। स्टूडेंट आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक काम ही करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या कराओगे, रो टू कॉलम आप जाओगे, तो इस रो के एलिमेंट्स को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 प्लस 3 प्लस 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ गया, प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब फाइनली यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। इसको इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे, इस रो को यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन 15 आ जाएगा, और इस रो को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 आप यहाँ से जब कॉमन ले लोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, 1 1 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो आप प्रॉब्लम को अगर आप कंपेयर करो तो क्या लिखा हो, एक्स इंटू मैट्रिक्स दिस है ना, दैट इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इंटू दिस मैट्रिक्स आ गया, देन अल्फा का जो वैल्यू आया कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कंपैरिजन से, आप कह सकते हो सिंस अल्फा इक्वल टू 30, इट मीन कि जो आंसर ए है वो कैसा है, अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन तो क्लियर हो गया ना। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। आगे ऑप्शन बी में पूछा हुआ एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, और एक्स मैट्रिक्स क्या दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स तो हमारे पास में ये दे रखा है। इसके बारे में पूछा हुआ है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है,
ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्स मैट्रिक्स दे रखा है आपको समेशन ऑफ पी आई क्यू इंटू पी आई ट्रांसपोज। ठीक है, और के कितना दे रखा है, सॉरी पी के है ना, और के इज इक्वल टू कितना 1 to 6 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स ये गिवन है। एक्स मैट्रिक्स तो ये हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली लिखा क्या है, इसको अगर आप समेशन के आप सिंबल का मीनिंग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 Q P1 ट्रांसपोज प्लस P2 Q P2 ट्रांसपोज प्लस P3 Q P3 ट्रांसपोज प्लस P4 प्लस Q P4 ट्रांसपोज प्लस P5 Q P5 ट्रांसपोज और प्लस आप लिख सकते हो P6 Q P6 ट्रांसपोज। तो डिस्टो एक्स इक्वल टू इतना आ गया। अच्छा, आपको क्या पता लगाना है कि एक्स जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा, किसी मैट्रिक्स का आपको सिमेट्रिक पता लगाना है या इसको सिमेट्रिक पता लगाना होता है तो आप करते क्या हो, पहले उसका एक्स ट्रांसपोज निकालते हो। अगर एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल आ गया तब तो आप बोलते हो सिमेट्रिक है। अगर एक्स ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स के इक्वल आया तो देन आप कहते हो कि दिस इज मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज निकालना चाहिए ना। जब इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो एक्स ट्रांसपोज, ठीक है, तब ओवरऑल पे आप ट्रांसपोज लगाओगे तो आपने ओवरऑल पे ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, अब ओवरऑल पे आप जब ट्रांसपोज लगाओगे तो फिर एक प्रॉपर्टी ये होता है कि मैं उसको यहाँ बताता हूँ कि अगर मान लो आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको लिखना है तो आप क्या लिखते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कुछ ऐसे लिखते हैं। और ठीक एक और बात हमें मालूम है कि ए बी का अगर आपको ट्रांसपोज लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, रिवर्सिबल ऑर्डर में। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो हमने एक इस पे ट्रांसपोज लगाया तो अब सभी पे ट्रांसपोज आ जाएगा, मतलब हर एक टर्म पे अपना से ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दोगे तो, और उसके बाद में फिर क्या कराओगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट में लिखा हुआ सबका ऐसे रिवर्सिबल शुरू हो जाएगा। तो रिवर्सिबल जब शुरू हो जाएगा तो आप क्या लिखाओगे कि ये तो बनेगा P1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा Q ट्रांसपोज इनटू कितना बनेगा P1 ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। सिमिलरली इस वाले पार्ट को आप समझोगे तो ये बनेगा P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, Q ट्रांसपोज यहाँ से आएगा और P2 ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता हुआ जाएगा। अच्छा, अब देखो P1 ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा। ठीक, अब एक और बात आप समझो, जो क्यू मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखो, देखो एक इसको हमने क्यू मैट्रिक्स माना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखो डायगोनल के एलिमेंट्स के अलोंग अगर देखा जाए तो ये वन यहाँ वन आ रहा है तो यहाँ भी वन आ रहा है, यहाँ थ्री है तो यहाँ भी थ्री आया, यहाँ टू है तो यहाँ भी टू आ रहा है। मतलब जो क्यू मैट्रिक्स एक्चुअली अपना में कैसा लिखा हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मीन्स क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप एक पॉइंट ये कह सकते हो कि P1 क्यू ट्रांसपोज को तो आपने क्यू लिख दिया और ये क्या लिखा हुआ, P1 ट्रांसपोज लिखा हुआ है। सिमिलरली आप इसे लिख सकते हो P2 क्यू और P2 ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट लास्ट में भी आप क्या लिख दोगे, P6 क्यू P6 ट्रांसपोज लिख दोगे। मतलब आपने अगर एक्स ट्रांसपोज लिया और यही हमारे पास एक्स लिखा हुआ था तो आपने एक्स ट्रांसपोज लिया तो किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन कि जो मैट्रिक्स एक्स है वो अपना में कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अपना ऑप्शन बी भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स ना। आगे पूछा हुआ था सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स, तो जो मैट्रिक्स एक्स है ये अपने आप में एक्स मैट्रिक्स है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, उनका सम कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मुझे डायगोनल एंट्रीज का सम निकालना है तो हम कैसे सम निकालेंगे। हाँ, ऑप्शन सी। तो मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपके पास P K Q P K ट्रांसपोज, और K कितना दे रखा है, 1 to 6 गिवन है। और आपसे पूछा हुआ है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो ऑब्वियसली बात है, पहला काम तो क्या करना चाहिए आपको, मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स एक्स मान लो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा और उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है आप उनका बाद में आप सम निकाल दोगे। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको कंसेप्ट वाला पार्ट तो क्लियर है। अब बात ये आती है कि आपको अगर जब ये निकालना है तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, उसका भी आप तरीका समझिए। अब स्टूडेंट देखो, इसका आपको जब सम ऑफ एलिमेंट आपको निकालना रहेगा मैट्रिक्स एक्स का तो आपको कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। पहला काम तो क्या है कि आप इसको पूरा से कंप्लीट आपने लिखा ना, इसका मीनिंग आपने लिखा। ठीक है, मीनिंग आप लिखोगे फिर क्या कराओगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे, ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर बाद में आप सम निकालोगे। इस तरह से जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका सिखाता हूँ और उसको आप मतलब इस वाले तरीके को तो हमको अवॉइड करना रहेगा ना।
ठीक है, तो मुझे क्या है, एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से समझना। एक कंसेप्ट क्या रहता है, आपको हमें एक बात ये मालूम होता है कि ट्रेस ऑफ ए बी अगर हम कैलकुलेट करें तो ट्रेस ऑफ बी ए कैसा आता है, सेम ही आता है। मतलब ट्रेस ऑफ ए बी निकालो या ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, सेम आता है। और आपसे अभी हमसे पूछा गया है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, और ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यही होता है ट्रेस का मीनिंग। अगर आपको देखो ट्रेस ऑफ एक्स आपको लिखना है, तो मैं एक काम ये कह सकता हूँ कि जब ट्रेस ऑफ एक्स आप लिखो, अच्छा एक और पॉइंट आप समझो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी आपको लिखना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस वाले पार्ट को हमने क्या किया, समेशन ऑफ यहाँ पे लिखा के इज इक्वल टू 1 to 6, तो 6 मैट्रिक्स से 6 पार्ट में आ रहा था ना। आपने जब समेशन के सिंबल को लिखेंगे जब सबका जब ट्रेस लगाओगे, आगे जब ट्रेस लगाओगे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं हम, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ठीक, तो चलो मैंने इसको अभी ऐसे लेने दिया, ट्रेस ऑफ पी के क्यू पी के ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आप ध्यान से समझो प्रॉब्लम को, कि हमें ट्रेस ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी कितना आता है, ट्रेस ऑफ बी ए आता है ना, तो सेम ही आता है। मतलब आपने एक इसको मैट्रिक्स ए माना, और सपोज इसको हमने मैट्रिक्स बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात ये कह सकते हो कि समेशन ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू बी है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए। तो आपने क्या लिखा, क्यू इंटू पी के ट्रांसपोज, ये तो बी मैट्रिक्स आ गया, इंटू में कितना आ गया, पी के आ गया। ठीक है, और के इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 to 6 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। अच्छा, अब एक और बात आप समझो, पी वन इंटू पी ट्रांसपोज, जैसे मान लो के का वैल्यू जब आप पुट कराओगे तो क्या बनेगा, ये अपने आप में बनेगा पी वन ट्रांसपोज। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पी वन ट्रांसपोज इंटू पी की अगर हम बात करें, तो डियर स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आप देखना कि ये फाइनली कितना आ रहा है, आई मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ समझ भी सकते हैं। ठीक, ये जैसे मैट्रिक्स P1 है ना, तो P1 को P1 मैट्रिक्स से P1 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराओगे तो आई इंटू आई बना हुआ है, तो फाइनली आई हो जाएगा। बट सिमिलरली इसे आप P2 ट्रांसपोज आप लिखोगे, मतलब P2 इंटू P2 ट्रांसपोज आपने निकाला, मतलब मैंने यहाँ लिखा P2 इंटू P2 ट्रांसपोज इंटू P2 हम कैलकुलेट करते हैं, तो P2 ट्रांसपोज तो कितना आ जाएगा, P2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि P2 ट्रांसपोज है क्या, P2 ही है ना। और P2 को आप P2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इस मैट्रिक्स को आप P2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो मान लो कि दो मैट्रिक्सेस हैं, आपने क्या किया, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे 1 0 0। मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल से, 0 0 0 1 हमने यहाँ लिखा, और 0 1 0 और P2 है ना। इसी को फिर आपने यहाँ लिखा 1 0 0, हमने यहाँ लिखा 0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, आप ध्यान से इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली यहाँ एलिमेंट कितना बनेगा, 1 आ जाएगा। इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का तो 0 बना, 0 का 0 से हो जाएगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, फाइनली यहाँ 0 0 कुछ ऐसे आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप इस सभी मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो सभी के सभी जो मैट्रिक्स है ना, एक ऐसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एक पता लगाने का तरीका होता है कि रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सभी के स्क्वायरिंग का आप सम निकालो, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो इसका 1 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सब सभी में निकालो, रो वाइज निकालो या कॉलम वाइज निकालो, सभी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट मीन कि क्या हुआ, कि जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आप एक बात ये बोल सकते हो कि P2 ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसफर, अगर मान लो ए जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो अब देखो, आपको अगर ये वाला कंसेप्ट आप लगाते हो तो फाइनली क्या बन गया, हमारे पास आई मैट्रिक्स बन गया। अब किसी मैट्रिक्स क्यू को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो तो फाइनली क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये तो फाइनली क्या आ गया, ट्रेस ऑफ क्यू ऐसे कुछ आ गया, के इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 to 6 आ रहा है। अब हमारे पास मेनली खेल कहाँ चला गया, ट्रेस ऑफ क्यू पे चला गया ना। अब ट्रेस ऑफ क्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स क्यू तो क्या है, ये दे रखा है। ठीक है, इसको आपने मैट्रिक्स क्यू मान रखा है ना। तो अब देखो डायगोनल के एलिमेंट का आप सम निकालो, कितना आ गया, 2 + 0 + 1 तो 3 आ गया। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ 3 लिखा, समेशन ऑफ 3, और के का वैल्यू कितना जा रहा है, 1 to 6 जा रहा है। अब 3 को आप 6 टाइम्स ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6, और फाइनली कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये क्या है, आंसर आया हमारे पास ऑप्शन सी में। ट्रेस ऑफ एक्स अगर हमें लिखना है तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 आ रहा है, तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये सही है कि नहीं, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18, मतलब ऑप्शन सी कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है ना। अगला ऑप्शन में पूछा हुआ है कि x -30i इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉट, मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखो, आप ये देखो
ये कुछ इस जैसा ही लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक, तो देखो आप इसको समझते हैं ना, एक्स माइनस, इस वाले ऑप्शन ए से आप जाओ, है ना, मैं इसको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको आपने क्या कर रखा है, मान लो ये मैट्रिक्स बी आपका लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 30 इंटू बी मैट्रिक्स। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? नाउ इस वाले पॉइंट को आप समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बी आपने यहाँ लिखा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्स बी माइनस 30 बी दैट इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स बी को कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे तो पोस्ट कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस 30 आई इंटू में कितना आ रहा है, बी मैट्रिक्स दैट इक्वल टू कितना आया, जीरो आया। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप कॉमन लेंगे, तो जब आपने बी मैट्रिक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स में से हम मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ 30 नहीं आना स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक की बात आपको आ गई ना। अब आपको पता लगाना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट लेट एक्स माइनस ऑफ 30 आई इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 30 आई का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा, तो इट मीन कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनवर्स है, x माइनस 30 आई का जो इनवर्स होगा मैट्रिक्स का, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा, तो हमने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, जब प्री मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, है ना, तो दिस इनवर्स इंटू दिस आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी मैट्रिक्स ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आता है, आई आता है ना। तो यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो फाइनली आई इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। बट बी है क्या, बी तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स है 1 1 1, है ना। ठीक है, तो मतलब बी क्या है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है कैसा आ रहा है, फॉल्स आया। ये रिजल्ट फॉल्स आया, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमने जाके जो माना था ना कि x माइनस 30 आई इज इन्वर्टिबल, ये हमने लेट किया हुआ था, तो ये जो लेट किया हुआ वो कैसा हो गया, गलत हो गया, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, तो इसने पूछा x माइनस 30 आई इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो गलत हो गया, नहीं, ये क्या इन्वर्टिबल है ही नहीं। ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट कैसा आ रहा है, जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी कैसा रहेगा, रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई दिक्कत है, तो क्या करो, प्रॉब्लम को एक बार आप फिर से देखो और देना फिर से ट्राई करो। ठीक है, नो डाउट प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।